हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 डाटा हैंडलिंग क्लास 7। आई होप आपने पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा एक्सरसाइज 3.1 का। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बेस्ड है मीन मोड मीडियन पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है द स्कोर ऑफ द मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। हमें स्कोर दिया गया है और बोला गया है फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे सेम। तो एक बार सबसे पहले हम इस डाटा को अपना अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारे पास डाटा एक ऑर्गेनाइज मैनर में आ गया है। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था फाइंड द मोड। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि जो 20 है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया है, तो हमारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन ही मोड होता है और वो हमारा हो गया 20। तो इससे मोड हो गया हमारा 20। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए हम देखते हैं कि n क्या है, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है। 15 जो होता है वो हमारा एक ऑड नंबर होता है। तो हम ऑड नंबर के लिए मोड हम कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर के लिए मोड ऐसे निकालते हैं। तो ऑड नंबर के लिए मीडियन हम कैसे निकालते हैं, ऑड नंबर के लिए मीडियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। n यहाँ पे 15 है, मीडियन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। तो 15+1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8th ऑब्जर्वेशन। तो 8th ऑब्जर्वेशन इस डाटा में हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या है 20। तो इसका मतलब इस डाटा का जो मोड होगा वो भी, इस डाटा का जो मीडियन होगा वो होगा 20। और क्या हमसे एक लाइन और पूछी थी, आर दे सेम। तो इसका आंसर होगा येस, दे आर सेम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि द रन स्कोर बाय इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर। हमें एक क्रिकेट मैच के स्कोर दिया हुआ है, स्कोर कार्ड सारे प्लेयर्स का। हम इसमें मीन, मोड और मीडियन तीनों निकालना है। और ये पूछा गया है कि सेम क्वेश्चन, आर दे सेम, क्या ये तीनों वैल्यू जो आती है वो सेम होती है। देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले डाटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। डाटा को हमने अरेंज कर दिया। इसके बाद पहला कॉन्सेप्ट है हमारा मीन निकालने का। मीन हम पहले ही पढ़ते हुए आए हैं कि मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हमने सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 11 से, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो मीन हमारा निकल के आता है, मीन आता है हमारा 39। तो इसके बाद हम मोड निकालते हैं। मोड क्या होता है, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो सबसे ज़्यादा बार एक टर्म आती है किसी डाटा में वो होता है हमारा मोड। तो इस डाटा में जो हमें डाटा गिवन है इसके अंदर 15 जो है वो 3 टाइम्स आया है, तो 15 विल बी द मोड। अब इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए इसमें हम n चेक करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 11 है। 11 एक ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे ऑड नंबर वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ऑड नंबर वाला फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। तो n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 11+1/2 आ गया। तो यहाँ पे हो गया 12/2 इज इक्वल्स टू 6। 6 का मतलब सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डाटा में कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है हमारी 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। अब हमसे बोला गया था इस पार्ट में कि आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दे आर नॉट सेम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर। हमें 15 स्टूडेंट का वेट दिया है किलोग्राम में। सबसे पहले इस डाटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। डाटा हमने अरेंज कर दिया। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड एंड द मीडियन। मोड निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर अकर हुआ है। तो इस डाटा में 38 एंड 43 ऐसे नंबर हैं जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं। तो इनके जो इस क्वेश्चन का जो मोड हो गया वो हो गया 38 एंड 43। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मीडियन निकालना था। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं n हमारे पास 15 है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे n+1 वाला ही जो अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो उसको यूज़ किया तो हमारे पास आ गया 15+1/2 इज इक्वल्स टू 16/2। 8th टर्म, अब 8th टर्म डाटा की कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म हमारी हो गई 40। तो 8th टर्म क्या होगा हमारा आंसर 40। इज़ देयर मोर देन वन मोड, क्या इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मोड हैं। यस, इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मोड है, 38 और 43। क्योंकि 38 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है और जो 43 है वो भी 3 बार रिपीट हुआ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें मोड और मीडियन निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को ऑर्डर में अरेंज करेंगे और इस ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें पता लगा है कि 14 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा 14। तो मीडियन निकालने के लिए इसमें डाटा में हम चेक कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, 9 एक ऑड नंबर होता है, तो हम ऑड नंबर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के बाद हमारे पास आ गया 9 + 1/2 इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5th। तो 5th ऑब्जर्वेशन आ गई है हमारी। 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1 2 3 4 5। तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसके बाद देन 5th टर्म इज़ 14। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स बताना है। कुछ कंडीशंस हमें दी होंगी। पहली कंडीशन है द मोड इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। जो मोड होता है वो अपने डाटा में से कोई एक नंबर होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हो गया ट्रू। उसके बाद हमसे बोला द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा। जो मीन होता है वो डाटा का ही कोई नंबर होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी कभी हो सकता है बट ऑलवेज नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो थर्ड पार्ट में बोला गया है द मीडियन इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा। मीडियन जो होता है वो अपने डाटा का कोई एक नंबर ही होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, मीडियन जो होता है वो अपने डाटा का कोई एक नंबर होता है, तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। द डाटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। तो हमें बोला गया है कि क्या इस डाटा का मीन जो है वो 9 है। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बट इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो इसका आंसर आप फॉल्स लिख देना, बट एक बार चेक कर रहे हैं फॉल्स क्यों है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।